हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि मैं आपके लिए करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आता हूँ और ये क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर आपका आज का पहला प्रश्न जो है वो है कि हाल ही में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य का है। तो यहाँ पर मिथिला मखाना जो है उसको जीआई टैग दिया गया है और ये जो मिथिला मखाना है ये बिहार राज्य का है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हिसार एयरपोर्ट जो कि आपका राजस्थान में है उसका नया नाम जो है बदलकर अब महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेटेड रिपोर्ट 2022 का पुलित्ज़र पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों, आपको जैसे पता ही होगा कि जो पुरस्कार होते हैं, जो इंटरनेशनल पुरस्कार होते हैं ज़्यादातर, और इंडिया के जो पुरस्कार होते हैं अच्छी श्रेणी के, तो उनको जो है यहाँ पर पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके इंटरनेशनल पुरस्कार, तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग पुरस्कार 2022 का जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ये दिया गया है फ़हमीदा अज़ीम को। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। तो भारत की जो पहली एजुकेशन टाउनशिप है वो विकसित की जाएगी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, 12th यानी 12वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव जो है कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो ये हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, भारत और अमेरिका द्वारा युद्ध अभ्यास नाम से एक सैन्य अभ्यास 14 से 31 अक्टूबर तक संपन्न किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका औली उत्तराखंड में। तो आप जैसे कि जानते ही होंगे जो औली है वो उत्तराखंड में चमोली जनपद में पड़ता है और ये आपके उत्तराखंड के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो एक युद्धाभ्यास है ये जो है यहाँ पर 14 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर उत्तराखंड के औली में क्या किया जाएगा, ये संपन्न किया जाएगा। और एक और बात ये है कि जो चीन है, चाइना जो है वो इस युद्धाभ्यास का जो है खासा विरोध कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया है कि ये जो है युद्धाभ्यास वो भारत में 14 से 31 अक्टूबर तक संपन्न किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपका जो यूनेस्को शांति पुरस्कार है यहाँ पर ये दिया गया है इसको एंजेला मर्केल। और जो ये एंजेला मर्केल है ये जो है यहाँ पर क्या है, ये जर्मनी की जो है जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं और इनको ये पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है। कौन सा, ये वाला दिया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इनको पीस के लिए जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये तस्वीर है इनकी, ये जो एंजेला मर्केल जी हैं और ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। अब आया है यहाँ पर यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना जो थी वो 16 नवंबर 1945 को ही थी। यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को के जो वर्तमान सदस्य देश हैं वो 193 हैं और यहाँ के जो प्रमुख हैं अभी ये हैं ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के द्वारा पहले हाइड्रोजन ट्रेन या रेल सेवा की शुरू की गई है। तो ये जर्मनी की द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है नंबर 9, रिज़र्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो ये ई रुपये के फॉर्म में जो है अपनी रिज़र्व बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। और आज का आखिरी, 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगा। तो 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो है यहाँ पर ये स्थापित करने की बात कही गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। और लास्ट है यहाँ पर कि जो आज के बारे जो हमने क्या करा था, जीआई टैग के बारे में जब देखा था तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। वैसे काफ़ी लोगों को पता होगा कि किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। ठीक है, किसी क्षेत्र का जो क्या होता है रीजनल, जो वहाँ पर जो कोई प्रोडक्ट होता है उससे क्या होता है उस क्षेत्र को जाना जाता है। और उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए क्या किया जाता है, एक प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर के रूप में या
जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक के नाम से भी जाना जाता है। तो जीआई टैग क्या होता है, यानी बेसिकली जो एक रीजनल प्रोडक्ट होता है, जब वो क्या होता है फेमस हो जाता है, उसको वर्ल्ड वाइड जब वो फेमस हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, एक जीआई टैग दिया जाता है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। और वो प्रोडक्ट क्या होता है फेमस हो जाता है, तो फिर उस रीजन को जो है उस प्रोडक्ट के वजह से भी जाना जाता है। तो वो प्रोडक्ट भी फेमस हो जाता है और वो जगह भी फेमस हो जाता है। ठीक है, तो इसको ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। और जो भारत का जो पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया था, वो थी पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, और ये दिया गया था उसको, पहला जीआई टैग जो भारत का दिया गया था चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, और ये दिया गया था 2004 में। तो आप याद रखेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को